बेरमो में भी मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने वाला है और वहां क्या राजनीतिक तापमान है इसका आकलन करने के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी विपिन का, जो कि हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। विपिन, सियासी तापमान कैसा दिख रहा है वहां का? देखिए 3 नवंबर को राज्य में 2 विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है, दुमका और बेरमो विधानसभा की। अगर बेरमो की हम बात करें तो ये जो चुनाव प्रचार का अंतिम 6 दिन है, इसमें दोनों राजनीतिक दल जो महत्वपूर्ण है, जो यहाँ पर जिन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा है, चाहे बात कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, दोनों की तरफ से पूरी ताकत लगा दी गई है। खुद जो गठबंधन के नेता है झारखंड में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो कल और परसों लगातार 2 दिन तक 2 चुनावी सभाओं को बेरमो में संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांसा है, झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं, चाहे बादल पत्रलेख की बात करें, बन्ना गुप्ता की बात करें, आलमगीर आलम हो या रामेश्वर उरांव हो, सभी जो नेता हैं वो लगातार बेरमो में फोकस कर रहे हैं। सुबह ही कृषि मंत्री की भी सभा हुई थी, स्वास्थ्य मंत्री भी बेरमो विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय है और कल मुख्यमंत्री की बारी है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा रखी है कि कैसे ये जो सीट है, जो कि एक प्रतिष्ठित सीट के रूप में एकीकृत बिहार से लेकर झारखंड तक बेरमो की अलग पहचान है, तो इसको लेकर कांग्रेस की कवायद तेज है। इस वक्त हम बेरमो उपचुनाव के लिए जो झारखंड कांग्रेस की तरफ से कंट्रोल रूम बनाया गया है दीपक, उसमें मौजूद है। हम यहां से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उपचुनाव पर कांग्रेस का कंट्रोल रूम नजर रख रहा है। हर प्रखंडवार यहां पर जवाबदेही तय की गई है और लगातार जिन लोगों को प्रखंडवार यहां पर बैठाया गया है वो अपने अपने प्रखंड के तमाम अपडेट जो है वो यहां पर कलेक्ट कर रहे हैं। बात अगर सोशल मीडिया की करें तो सोशल मीडिया की टीम भी इस कंट्रोल रूम में यहां पर मौजूद है और लगातार सोशल मीडिया के जरिए इस उपचुनाव में कांग्रेस के कैंपेन को जो है वो गति दे रही है। तो यहां पर ये कंट्रोल रूम जो है पूरी तरह से फोकस कर रहा है कि किस तरह से इस उपचुनाव में चाहे कोई यहां पर बड़ा नेता आए, कोई विधायक आए, पार्टी का पदाधिकारी आए, सभी लोगों की जानकारी यहां पर होती है। और ये कंट्रोल रूम जो झारखंड कांग्रेस के तरफ से बनाया गया है उसका इंचार्ज यहां पर झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा को बनाया गया। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर यहां पर किस तरह से ये जो कंट्रोल रूम की पूरी टीम है यहाँ पर फंक्शन कर रही है। खुद मॉनिटरिंग में झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा मौजूद है, वर्किंग प्रेसिडेंट जो झारखंड कांग्रेस के संजय पासवान के अलावा झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश किरण, यूथ कांग्रेस के नेतागण भी जो जमशेदपुर से हैं, ज्योतिष यादव भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मदन मोहन शर्मा के साथ साथ अमूल नीरज खलको जैसे तमाम लोग जिनको यहाँ पर जवाबदेही दी गई है दीपक, वो लोग लगातार कैंपेन कर रहे हैं। हम जुड़ते हैं झारखंड कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट मानस सिन्हा से। मानस जी, ये जो कंट्रोल रूम है किस तरह से यहाँ पर फंक्शन कर रहा है? देखिए, ये तो अब मीडिया में तो ये बताने का नहीं है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो हम फॉलो कर रहे हैं और मेन उद्देश्य है कि बेरमो जो हम 25,000 से जीते हैं वो हमारा जीत का संख्या बहुमत जो है वो और ज़्यादा हो, उसकी तैयारी हो रही है। और ये कंट्रोल रूम 19 तारीख से लगातार फंक्शन है और चुनाव तक ये फंक्शन रहेगा। माने जी, अगर बात करें तो जिस तरह से दुमका में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, आज भी बेरमो में बीजेपी के कई बड़े नेता बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश समेत कई विधायक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आने वाला ये जो बचा 6 दिनों का कार्यक्रम है, जो समय है, इसमें किस तरह से नेताओं का कार्यक्रम तय हुआ है? देखिए, यहाँ तो आपके पास विपिन जी छुपा हुआ नहीं है, मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है किसका क्या कार्यक्रम है। अब दशहरा था इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन कल से ही नेता जितने भी हमारे मंत्री हैं, विधायकगण हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश कमेटी के लोग हैं, प्रवक्तागण हैं, सब लोग पूरी ताकत के साथ बेरमो और दुमका दोनों जगह लगेंगे और भारी बहुमत से दोनों सीट जीतेंगे। दीपक, जिस तरह की बातें यहाँ पर आई है, जो कि कांग्रेस का यह दावा है कि जो मार्जिन था जब आम चुनाव 2019 में हुए थे और जब राजेंद्र बाबू यहाँ से चुनाव 6ठी बार जीत कर गए थे तो तकरीबन 25,000 का उनका मार्जिन रहा था, वो मार्जिन पाटने की भी कवायद में कांग्रेस की कंट्रोल रूम जो है यहाँ पर जुड़ी हुई है। संजय जी, जिस तरह से अगर बात की जाए, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि इस उपचुनाव से झारखंड में सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, कांग्रेस और जेएमएम जो है वो दोनों सीटें हार रही। कितना इत्तेफाक रखते हैं बीजेपी से? यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा चुनाव लड़ ही नहीं रही है, क्योंकि नॉमिनेशन से लेकर लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पे जिस प्रकार से आंसू चुनाव अपने हाथ में रखा है, इससे साफ पता चलता है पहले ही वो हार मान गई है। और निश्चित रूप से इस जगह सीट जो हम लोग 25,000 जो जीते थे उससे ज़्यादा हम लोग मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। और भाजपा का कोई ऐसा लीडर कहीं पर भी ग्रास रूट में देखा नहीं जा रहा है और जनता समझ गई है, क्योंकि निश्चित रूप से जो भी भाजपा के नेता जो दिख रहे हवा ही है,
और जमीनी स्तर में नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने कुछ ऐसा कर्म किया है पिछला 5-7 सालों में, वो देखने को मिला है। जनता तक लोग नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आम जनता तक पहुंची है, दलितों तक पहुंची है, आदिवासियों तक पहुंची है, ओबीसी हमारे जो मतदाता लोग हैं उन लोग तो पहुंची है। और खास करके कोलफील्ड इलाका है, ये कोलफील्ड इलाका में लोग देख रहा है, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा दबा के लोगों को रखने का काम किया है, भाजपा के लोगों ने। आज इसका परिणाम चुनाव के आने के बाद रिजल्ट में ही पता चलेगा, और कांग्रेस पूरे यहाँ भी जीतेंगे और दुमका भी हम लोग जीतेंगे। संजय जी, अब तक का जो फीडबैक आप लोगों को था, अगर बेरमो की हम बात करें तो कैसा है? अभी तक का फीडबैक हम लोग के पास ये है, क्योंकि हमने देखा हर जगह हम लोगों को घूमने का मौका मिल रहा है, जा रहे हैं आ रहे हैं, बात हो रही है, भाजपा कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि उन लोगों में अपने में जैसा लग रहा है कि बिखराव है, क्योंकि प्रत्याशी तो बहुत थे भाजपा के, बहुत सारे नाम आए, जिसके कारण से लोगों में उत्साह भी नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि भाजपा के जो भी प्रत्याशी यहाँ पर हैं उनके प्रति लोगों का रुझान नहीं है। खास करके पिछली सरकार ने जो किया है उसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे। उत्साह जो है वो साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस का ये जो कंट्रोल रूम है, इसमें स्पष्ट तौर पर नेताओं का ये कहना है कि जो रिकॉर्ड पिछली बार कांग्रेस ने इस विधानसभा क्षेत्र में बनाया था 25,000 का, वो आंकड़ा इस बार कांग्रेस पार करेगी, ये लगातार ये दावा किया जा रहा है। और कल से ताबड़तोड़ बड़े नेताओं का चुनाव प्रचार भी बेरमो विधानसभा में देखने को मिलेगा। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो अभी पर्व त्योहार का मौसम था, दुर्गा पूजा बीतने के बाद ये 6 दिन है, इस 6 दिन में ये जो सियासी पारा यहाँ पर है बेरमो विधानसभा क्षेत्र में, वो काफी तेजी से बढ़ने वाला है। मौसम सर्द होगा लेकिन सियासी पारा चढ़ता ही जाएगा। और जो तैयारी देखकर लग रही है वो ये कि एक बार जिस तरह से ये सीट निकल चुकी है हाथ से, अब दोबारा उस तरह की कोई चूक ना हो, इस कवायद में पूरी टीम जोर शोर से जुटी हुई है। विपिन, आप हलचल पर नजर बनाए रखें, हम फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल इन तमाम ताजा जानकारी और बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेरमो और दुमका दोनों सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए सत्ताधारी गठबंधन पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। और हमारे सहयोगी विपिन ने अभी दिखाया बेरमो में किस तरह से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर कंट्रोल रूम तैयार कर हर एक नेता हर एक छोटी छोटी बारीकियों पर मंथन कर रहा है, नजर बनाए हुए, और किस तरह से जनसंपर्क अभियान को गति दे रहा है, किस तरह से बीते चुनाव में जो जीत का दायरा था उसे और व्यापक करना है, इसकी कवायद हो रही है।